अस्सलाम वालेकुम, मोस्ट वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो हमारी एंट्री टेस्ट प्रिपरेशन सीरीज़ चल रही थी। तो पिछले वाले वीडियो में हमने ट्रिग्नोमेट्री के जो भी बेसिक फार्मूलाज थे उसके ट्रिग्नोमेट्री के टाइप वो डिस्कस किया था। अभी इस वीडियो में हम डिफ़ाइन करेंगे कि रिलेशनशिप बिटवीन डिग्री एंड रेडियन, रेडियन और डिग्री के बीच में क्या रिलेशन है। तो एंगल 180 जो है वो हमारा बराबर होता है पाए रेडियन के। तो अगर सेम में रेडियन कहूँ तो वो किसके बराबर हो जाएगा, अगर यहाँ पे 1 मल्टीप्लाई कर रहा है वहाँ जाके डिवाइड करेगा तो ये हो जाएगा 1 रेडियन इज इक्वल टू पाए। अगर 1 डिग्री की मैं बात करूँ तो इसके साथ 1 मल्टीप्लाई समझा जाता है। लेट सपोज करें 180 डिग्री इज इक्वल टू पाए रेडियन। ओके, तो 1 मल्टीप्लाई करें तो अगर मैं कहूँ कि 1 डिग्री किसके बराबर होगी तो ये 1 डिग्री सेम यहाँ पे 180 मल्टीप्लाई कर रहा है वहाँ जाके डिवाइड करेगा, ये पाए बाय 180 रेडियन के बराबर हो जाएगा। ओके, और अगर मैं सेम कहूँ कि 1 रेडियन किसके बराबर होगा तो ये पाए यहाँ पे क्या कर रहा है मल्टीप्लाई, यहाँ आके डिवाइड करेगा तो ये 1 पाए बराबर हो जाएगा, 1 रेडियन जो है वो बराबर हो जाएगा 180 अपॉन पाए। सही है, इसके बराबर हो जाएगा। तो इन दोनों का ये रिलेशन है। उसके बाद आ जाता है रिलेशनशिप बिटवीन आर्क एंड रेडियन। अभी हमने पढ़ा था पिछले वीडियो में कि रेडियन और आर्क क्या होता है। अभी इन दोनों का आपस में क्या रिलेशन है। तो अगर ये प्लेन है, इसमें कोई भी एंगल है तो ये वाला डिस्टेंस जो है उसे हम आर्क बोलते हैं, ये हमारी एंगल हो गई। ओके, और इसके अलावा एस जो है वो हमारा डिस्टेंस है। तो इन दोनों का रिलेशन क्या है, एस इज इक्वल टू आर थीटा। हम थीटा और इस आर्क लेंथ को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा डिस्टेंस आ जाएगा। तो एस इज इक्वल टू आर थीटा, ये हमारा एक फार्मूला बन रहा है जो आर हमारा रेडियस है और थीटा जो है वो नंबर ऑफ रेडियंस है। हेयर एस एंड आर मस्ट बी सेम यूनिट। अगर रेडियन 1 के बराबर होगा तो ये हमारी एस और आर मस्ट बी इक्वल होंगे। ओके, और वो हमारा 45 पे आ जाते हैं क्योंकि 45 का वैल्यू मतलब इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन में वो इस तरीके से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। उसके बाद ये हो गया जनरल एंगल क्या होती है। द टोटल अमाउंट ऑफ अ रोटेशन इज़ डिफाइंड बाय 2n पाई प्लस थीटा इज़ कॉल्ड द जनरल एंगल। अभी ये 2n पाई प्लस ये थीटा ये क्या है ये समझ में नहीं आ रहा। तो देखें अगर हमारी 2n पाई प्लस थीटा, ओके, अगर मैं कहूँ कि एक रोटेशन में कितना होता है 360 एंगल्स होती हैं, पिछले वीडियो में भी डिस्कस किया, वो बराबर होता है 2 पाई के। अगर लेट सपोज करें कि हमारी 360 एंगल है उसको हमें इसमें तब्दील करना है तो रोटेशन कितनी हुई ये एन हमें बताता है कि नंबर ऑफ़ रोटेशन कितने कंप्लीट किए हैं। तो एक दफ़ा किया ये 2 पाई, और उसके बाद थीटा 360 फिक्स्ड है इसलिए थीटा का वैल्यू कुछ नहीं आ रहा तो ये 2 पाई के बराबर हो जाएगा। अगर मैं कहूँ कि 400 तो 400 क्या हो जाएगा, ये रोटेशन 1 हो जाएगी 2 पाई प्लस जो बचेगा 400 में 360 में से वो हमारी 4 एंगल हो जाएगी। इट मीन्स डेट ये तो इससे रिवॉल्व करता जा रहा है 360 के बाद। लेट सपोज करें इस यहाँ इस पॉइंट से स्टार्ट किया है और यहीं आके ख़त्म हो गया तो ये 360 और अगेन जो एंगल 400 है तो ये 40 इसमें आ जाएगी। ओके, तो इसी तरीके से वो रोटेट कर रही है और इसको जनरल तरीके से हम इस तरीके से डिनोट कर सकते हैं। इफ़ n इज़ ग्रेटर देन 0 देन, अगर n ग्रेटर देन 0 के होगी तो क्या होगी, शो एंटी क्लॉकवाइज और काउंटर क्लॉकवाइज रोटेशन। इफ़ n इज़ लेस देन 0 तो वो हमारी शोज़ क्लॉकवाइज रोटेशन। अगर देखें कि हम एंगल अगर ऐसे कैलकुलेट कर रहे हैं तो ये हमारी एंटी क्लॉकवाइज है। एंटी क्लॉकवाइज तो वो हमारी पॉजिटिव होती है। क्यों, क्योंकि ये देखें एक्स एक्सिस है ये वाई एक्सिस है तो रोटेशन जो हो रही है एक्स से वाई की तरफ हो रही है और ऊपर वाला पॉजिटिव होता है और राइट साइड भी पॉजिटिव, ये एक्स नेगेटिव होता है और नीचे वाई नेगेटिव होता है।
ओके, तो पॉजिटिव वाली साइड जा रही है तो ये पॉजिटिव हो जाएगा। और अगर रोटेशन ऐसे क्लॉकवाइज हो जैसे हमारी वॉच मूव करती है, ओके, तो वो हमारी नेगेटिव हो जाएगी। तो यही बता रहा है अगर एन का वैल्यू लेस देन 0 होगा, मतलब नेगेटिव में होगा, तो वो रोटेशन हमारी क्लॉकवाइज हो जाएगी। मेजरमेंट ऑफ अ रेडियन इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ लेंथ ऑफ रेडियस ऑफ अ सर्किल। अभी हमारी जो रेडियन की मेजरमेंट है वो डिपेंड रेडियस पे नहीं करती। रेडियन की जो मेजरमेंट है वो रेडियस पे डिपेंड नहीं करती कि रेडियस उसका इतना है या उसका इतना है या कितना भी हो, रेडियस पे डिपेंड नहीं करती। वो किस पे डिपेंड करती है, वो आर्क लेंथ पे डिपेंड करती है। तो ये भी MCQs मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, आपको रिमेंबर कर लेना चाहिए। उसके बाद आ जाता है रेडियन फंक्शन। देयर इज़ 1:1 कॉरेस्पॉन्डिंग बिटवीन द सेंट्रल एंगल। और उसके बाद ये सेंट्रल एंगल क्या थी, लेट सपोज करें ये हमारा सर्कल है, तो ये हमारी एंगल जो बन रही है, ये एंगल, ये हमारी सेंट्रल एंगल है, सही है। एंड पॉइंट x, y, तो अगर इस पॉइंट पे मैं डोनेट करूँ तो ये x, y हो जाएगी क्योंकि इसमें दोनों क्वाड्रेंट आ रहे हैं। ऑन द सर्कल सेंटर एट ओरिजिन, अगर सेंटर जो सर्कल का हो वो ओरिजिन पे हो। लेट सपोज करें ये हमारा सर्कल है और ये इसकी ओरिजिन है, ओके। द एक्सिस ऑफ कोऑर्डिनेट टेकिंग इनिशियल साइड पॉजिटिव x एक्सिस, दिस रिलेशन इज कॉल्ड द रेडियन फंक्शन डिनोटेड बाय p of theta x comma y or p of theta is equal to x comma y such that x square plus y square is equal to r square। अभी देखें कि ये क्या कैसे बन रहा है। तो ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, और अगर मैं इनका रेडियस फाइंड करूँ ये कितना है, तो अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम कि हमारा x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर वो बराबर होता है आर स्क्वायर के। अगर हम यही यूनिट सर्कल कंसीडर करें तो यूनिट सर्कल उसे बोलते हैं जिसका रेडियस 1 हो। तो ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1, जो हमने ये पढ़ा था पाइथागोरस थ्योरम में। और सेम यहाँ पे हम एक्स की जगह कास रखते हैं, तो ये कास स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर ये बराबर 1 का, जो हमने ट्रिग्नोमेट्री में एक बेसिक फार्मूला पढ़ा था, वो भी यहीं से प्रूव होता है, ओके। तो उसके बाद ये बात क्लियर हो गई। उसके बाद सर्कल एट ओरिजिन, अभी ये कंसीडर कर लेते हैं, तो ये हमारा जनरल फॉर्म हो गया। उसके बाद आ जाता है एक्सिस ऑफ कोऑर्डिनेट। अभी जो कोऑर्डिनेट के एक्सिस हैं वो क्या होंगे, तो ये देखें, ये हमारी अगर इस पॉइंट को डिनोट करें तो इसके दोनों आएंगे एक्स कामा वाई, तो ये इसके क्वाड्रेंट कहलाते हैं, सही है। बी अ पॉइंट ऑन अ सर्कल हुज corresponding to theta when this figure is। उसके बाद इसके कुछ रिलेशन दिए गए हैं, जैसे एरिया कैसे फाइंड करना हो, साइन थीटा की जगह क्या रखते हैं, सही है। और देखें कि ये हमारी वाई एक्सिस के साथ हमारी साइन लगती है और एक्स एक्सिस के साथ हमारी कास लगती है, ओके। तो हमने पढ़ा था 10 किसके बराबर होता है, साइन अपान में कॉस के, तो ये 10 हो जाएगा वाई अपान एक्स के। और अगर हमें एरिया ऑफ सर्कल फाइंड करना हो तो कैसे फाइंड करेंगे एरिया ऑफ सर्कल, तो 1 अपान ये रेडियस का स्क्वायर और थीटा कर देंगे। लेट सपोज करें कि ये हमारा पूरा एक मुकम्मल सर्कल है, हमें कह रहा है कि आप ये 45 की एंगल है, आप इस पोर्शन का हमें एरिया बताएंगे कितना होगा। तो ये भी हमें कन्फ्यूजन होती है, ये एंट्री टेस्ट में आ जाता है MCQs। तो आपने क्या करना है, और रेडियस लेट सपोज कर लेते हैं ये 5 है, तो अभी हमें इसका वैल्यू फाइंड करना है। तो ये देखेंगे थीटा किसके बराबर है 45 के, तो 45 को अगर हम लिखें, 45 को π/4 लिख सकते हैं, और ये 1/2 और रेडियस का स्क्वायर करेंगे तो ये 25 आ जाएगा, ओके। तो यहाँ पे देखें ये हो जाएगा 25/π/8, ओके। तो ये आपका एरिया आ जाएगा। इसी तरीके से कोई भी वैल्यू हो हम सिंपली इसको इस तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर मज़ीद इसको सॉल्व करें तो पाई का वैल्यू आप रखें 3.14, आगे भी सॉल्व करेंगे, कैलकुलेटर है आपके पास, अगर नहीं है तो आप सिंपली ये आपका आंसर हो जाएगा। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो में जो है वो
इसमें क्वाड्रेंट आ जाते हैं और इंशाल्लाह हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो और क्वाड्रेंट जो है हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। टिल द टाइम टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।